जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? मैं आप लोगों के लिए अनेक तरह की धार्मिक कहानियाँ लेके आती रहती हूँ। तो आप लोग कहानियों को अगर सुनते हैं और अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ भगवान शंकर के अमर सुहाग की कथा। कहते हैं कि हर सुहागन स्त्री को इस कथा को जरूर सुनना चाहिए अपने सुहाग को अमर करने के लिए। तो चलिए सुनते हैं कथा को। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी 5 पुत्रियां थीं। पांचों पुत्रियां हमेशा भगवान शंकर के मंदिर में जाकर दीपक जलाती थीं, भगवान शंकर के नाम का अपने अमर सुहाग के लिए। में से जो 4 पुत्रियां थीं उनका दीपक तो हमेशा जलता रहता था और वो पूजा करके वापस आती थी, लेकिन जो 5वीं पुत्री थी उसका दीपक आराम से नहीं जलता था, और जलता भी जब तो बहुत ही मुश्किल से जलता, बहुत धीरे धीरे उसमें लौ प्रज्वलित होती और फिर इसके बाद में वो बहुत ही जल्दी बुझ जाता था। इस बात से जो छोटी वाली पुत्री थी वो परेशान रहने लगी और उसने घर आकर अपनी माँ से सारी बात कही कि माँ, जब ये लोग अपने दीपक को प्रज्वलित करते हैं तब इनका दीपक तो बहुत ही आराम से जलता रहता है, लेकिन जब मैं दीपक प्रज्वलित करती हूँ तो जलता नहीं है, और बड़ी मुश्किल से जब जलता भी है तो बहुत ही धीरे उसकी लौ होती है और फिर इसके बाद में वो बहुत जल्दी बुझ जाता है। तब उसकी माँ ने उसे सलाह दी कि जब तुम दीपक को जलाया करो, यानी कि जब दीपक में लौ प्रज्वलित करना हो तो उसमें घी का प्रयोग अधिक करो, जैसे कि तुम्हारा जो दीपक है वो ज़्यादा देर तक जल सके, और जो उसकी बत्ती है वो थोड़ा सा बड़ी रखना, जिससे उसमें अच्छी लौ प्रज्वलित होगी। तो फिर बेटी ने कहा कि ठीक है, और उसने अगले दिन से वैसा ही करना शुरू किया। लेकिन उसका जो दीपक था वो सभी बहनों की अपेक्षा जल्दी बुझ जाया करता था। इस वजह से वो जो छोटी पुत्री थी वो परेशान रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। उनकी पुत्रियां जो हैं वो विवाह योग्य हो गईं। अब जो पंडित जी थे, यानी कि जो ब्राह्मण थे, वो अपनी पुत्रियों के विवाह के योग्य वर ढूंढने लगे। जब उन्हें अच्छा घर बार मिल गया तो उन्होंने अपनी सभी पुत्रियों का विवाह कर दिया। तो जो बाकी की 4 पुत्रियां थीं उनका विवाह बहुत ही अच्छे घर में हुआ, संपन्न घर में हुआ, जहाँ पर उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और वह सुखपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करने लगी। लेकिन जो 5वीं और छोटी पुत्री थी उसका विवाह ऐसे घर में हुआ जहाँ धन्य धान की काफ़ी कमी थी। जो उसका पति था वो लकड़ियों को काट के लेके आता था और उन्हीं लकड़ियों से उनके घर का चिराग जलता था, और जो खाने पीने को सूखी रोटी मिल जाती थी उन्हीं से वे अपने जीवन का यापन करते थे। फिर जो उनकी छोटी पुत्री थी वो उसमें ही संपन्न अपने आप को महसूस करती थी और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगी। लेकिन एक दिन उसका पति जंगल में लकड़ियां काटने गया, और फिर जब वो वापस आया तो वो एक गट्ठर लकड़ी भी नहीं लेके आया, बहुत ही कम लकड़ी लेके आया। तो फिर उसकी पत्नी ने पूछा कि आप तो लकड़ियां लाने गए थे, तो आज तो बहुत कम लकड़ियां लेके आए हो, इससे हमारा गुजारा कैसे चलेगा? क्योंकि जो वो रोज लकड़ी लेके आता था उसी से उसका गुजर बसर चलता था। इसलिए वो पत्नी जो थी वो बहुत ही चिंतित हुई, यानी कि ब्राह्मण की जो 5वीं पुत्री थी। तो उसके पति ने कहा कि मुझे थोड़ा सा तबीयत नहीं ठीक है, मुझे बुखार सा महसूस हो रहा था, इस वजह से मैं लकड़ियों को थोड़ा ही लेके आया, ज़्यादा लकड़ियाँ नहीं काट पाया। तो उसकी पत्नी ने कहा कि कोई बात नहीं, आज जो लकड़ियाँ मिली हैं उनसे बेच के जो धन मिलेगा उसी से हम अपना जीवन यापन कर लेंगे, कोई बात नहीं है, आप कल ज़्यादा लकड़ियाँ ले आइएगा। तो उसके पति ने कहा कि ठीक है। जब दूसरा दिन आया तो उसको और भी ज़्यादा ज्वर होने लगा, जिसकी वजह से वो लकड़ियाँ लाने में असमर्थ था। तो उसकी पत्नी ने कहा कि अगर लकड़ियाँ नहीं आएंगी तो हमारा गुजर बसर कैसे चलेगा, तो मैं आपके साथ चलती हूँ लकड़ियाँ लाने के लिए। तो उसके पति ने कहा कि ठीक है, और वो दोनों लकड़ियाँ लाने जंगल की ओर चल दिए। फिर जब लकड़ियाँ लाने के लिए वो गया ही था,
उसने तोड़ी और उसकी पत्नी ने लकड़ियों को इकट्ठा करना शुरू किया, तभी वो वहाँ पे बेहोश होके गिर गया। अब जो उसकी पत्नी थी उसने उसको अपनी गोद में रख लिया। फिर इस विलाप करने लगी, क्योंकि जब हमारे परिवार पे कोई भी विपत्ति आती है तो हम जो स्त्रियां होती हैं उनको अत्यंत दुख होता है और वो विलाप करने लगती हैं। ये देखकर माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि इसके ऊपर तो कितना बड़ा दुख हो गया है और ये हमारी पूजा भी हमेशा करती थी, तो चलो इसके दुख का हम कारण पूछते हैं। ऐसा सोचकर माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश से पृथ्वी लोक पर उस ब्राह्मण की पुत्री के पास आए और उन्होंने उससे पूछा कि पुत्री, क्या बात है, तुम इतना क्यों विलाप कर रही हो? तो फिर उसने बताया कि हमारे पति यहाँ पे लकड़ियाँ काटने आए थे और पता नहीं कैसे ये इस तरह से मूर्छित हो गए हैं और इनके प्राण जो हैं वो चले गए हैं। तो अब मैं इनको लेकर कैसे जाऊँ? इनको मैं उठा भी नहीं सकती हूँ और छोड़कर जा भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि यहाँ के आसपास के जो जंगली जानवर हैं वो अगर इन्हें खा लेंगे तो फिर मैं क्या करूँगी और घर वालों को क्या जवाब दूँगी। फिर बोलने लगी कि पता नहीं मैंने ऐसा क्या पाप किया था जिसकी वजह से हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है और हमारे पति की मृत्यु हो गई। इस पर भगवान शंकर कहते हैं कि तुमने तो दीपक जलाया था हमारा, लेकिन क्या तुमने हमारी कथा सुनी थी? नहीं सुनी थी, इस वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। अगर तुम इस कथा को फिर से सुनोगी तो फिर तुम्हारे पति अवश्य जीवित हो जाएंगे। तो फिर उसने कहा, ब्राह्मण की पुत्री ने, कि अगर हमारे पति जीवित हो जाएंगे तो मैं फिर से दीपक जलाकर और कथा को सुनूंगी। तो भगवान शंकर ने कहा कि तथास्तु। फिर उसका जो पति था वो जीवित हो गया। और फिर इसके बाद में भगवान शंकर ने कहा कि अब तुम दिए के ऊपर ध्यान ना देते हुए कथा के ऊपर ध्यान देना और कथा को अच्छी तरह से सुनना और हुंकारा मारना, जिससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हारा पति हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी में सुरक्षित रहेगा और तुम्हारा जो सुहाग है वो तुम्हारे जीवन में अमर हो जाएगा और तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान होगा। इतना कहकर माता पार्वती और भगवान शंकर वहाँ से चले गए। तभी उसके पति की आँख खुल जाती है और बोलता है कि मैं बहुत ही गहरी नींद में सो गया था, सो अब उठा हूँ। तो फिर उसकी पत्नी बोलती है कि आप सोए नहीं थे, आपकी मृत्यु हुई थी और आपने पुनर्जन्म पाया है और अब मुझे घर चलकर अमर सुहाग की कथा सुननी है और व्रत करके उसका उद्यापन करना है। तो उसका पति बोलता है कि ठीक है। फिर इसके बाद वो दोनों घर जाते हैं और का दीपक जलाकर 5 दिन अमर सुहाग की कथा सुनते हैं और उसके उद्यापन में 5 स्टील की कटोरियाँ, 5 चूड़े, मौली, सिंदूर, बिंदी, काजल, ब्लाउज पीस, श्रद्धानुसार सुहाग की सामग्री व रुपए 5 कटोरे में रखकर मंदिर या ब्राह्मणों को दान देते हैं। स्टील के कटोरे में सभी सुहाग सामग्री व रुपए, ब्लाउज पीस महादेव के मंदिर में चढ़ाते हैं और स्टील के दीपक में बत्ती व घी डालकर महादेव के ज्योति जलाते हैं। बाकी 4 कटोरा और सुहाग की सामग्री अपनी बहन की बेटियों को और ब्राह्मण को वितरित करते हैं। फिर घर आकर विधि विधान से सारी पूजा करते हैं और उद्यापन करते हैं। तब उनकी सारी परेशानी दूर हो जाती है। घर में ठाट बाट से वो रहने लगते हैं और दोनों पति पत्नी संतान के साथ अपना जीवन यापन व्यतीत करते हैं। जिस तरह से भगवान शंकर ने ब्राह्मण की पुत्री को सुना, उसी तरह से भगवान सबकी सुने और सबका सुहाग अमर करे। जो भी इस अमर सुहाग की कथा को सुनता है उसका संपूर्ण जीवन हो जाता है और वो जीवन भर सुहागन रहती है। आपको ये कथा कैसी लगी ज़रूर बताएं और अच्छी लगी तो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह की नई नई कहानियों के लिए, नई नई जानकारियों के लिए। धन्यवाद आप सभी का।